हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो हम ओशनोग्राफी पढ़ रहे थे। अब हम ओशनोग्राफी में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज बॉटम रिलीफ। एक्चुअली देखिए, हम ना इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ओशन करंट कवर किया, जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि ऐसा स्किप करके कोई टॉपिक को कवर किया जा रहा है। एक्चुअली जो जो इम्पोर्टेंट है, जिस भी सब सब्जेक्ट का, मतलब ज्योग्राफी का, ओशनोग्राफी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम पहले उसको कवर कर रहे हैं, ठीक। तो उसमें से एक है हमारा बॉटम रिलीफ। बॉटम रिलीफ एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी मैचिंग में, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए बॉटम रिलीफ क्या होता है इन जनरल, सारे ओशियंस के बारे में, और इन स्पेसिफिक पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, सबके सभी तीनों ओशियंस के बारे में, जो आपके मेजर तीनों ओशियंस हैं, उनके बॉटम रिलीफ का आपको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए, और जनरली कि क्या होता है ओशियन में वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, बॉटम रिलीफ पढ़ने के लिए इसको हम मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है कि ओशियन के अंदर कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ ओशन पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले कुछ चीजों का पता होना चाहिए, जिसमें से एक चीज है, मतलब जहां से हमारे बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें से एक है आपका हिप्सोग्राफिक कर्व। हिप्सोग्राफिक कर्व क्या होता है, इसको हम हिप्सोमेट्रिक कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। हिप्सोमेट्रिक कर्व ये क्या होता है, ये आपको बताता है कि सी सरफेस के अबव और सी सरफेस के बिलो जो भी आपका सॉलिड मटेरियल है, मतलब जो भी आपका लैंडफॉर्म्स है, लैंड सरफेस है, वो कितना कहाँ पर है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, तो एलिवेशन के अकॉर्डिंग वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, सी सरफेस के अबव और सी सरफेस के बिलो कर्व के थ्रू, ठीक। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक मान लीजिए कि सी सरफेस सी लेवल है, ठीक है। अब सी लेवल है, सी लेवल के अबव जो भी लैंडफॉर्म्स होंगे वो बताया गया है, और नेक्स्ट इधर आपका सी लेवल के नीचे वाला, ठीक है। दैट मीन्स क्या मतलब है इसका, अब हम इसको देखें या इसको देखें तो क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये आपका एलिवेशन बढ़ रहा है, मतलब कि माउंटेन्स वो कितना कवर करते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। फिर ऐसे धीरे धीरे हम आते जाएंगे प्लेन्स पे, प्लेट्यू पे, फिर प्लेन्स पे, वो कितना ज्यादा आपका कवर कर रहा है लैंड को। फिर ऐसे ही हम जैसे जैसे ओशियंस के अंदर जाएंगे, वैसे वैसे हमको ये देखने को मिल रहा है कि जितना हमें दिखता है सी सरफेस के अबव, उससे कहीं ज्यादा है सी सरफेस के बिलो, मतलब सी लेवल के नीचे बहुत ज्यादा लैंड मास है, जो कि हमें एक्चुअली में दिखता तो नहीं है, बट है, मतलब कि वहां पर माउंटेन्स भी हैं सी के अंदर, और भी बहुत सारे सरफेसेस, और भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, और यही लैंडफॉर्म्स को हमें पढ़ना है, ठीक। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं कि सी लेवल है, मतलब ओशियन का जो लेवल होता है, उसके अंदर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं और कैसे आपको पढ़ना है, ठीक। तो देखिए, ये एक जनरल डायग्राम बनाया है हमने, जहां पे आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से आपको लैंडफॉर्म्स सी लेवल के नीचे मिलते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि ये सी लेवल है, मतलब यहाँ से ओशियन स्टार्ट हो रहा है कोस्ट के बाद वाला एरिया, ठीक है। इसके पहले कोस्ट था, या हम कह सकते हैं इसके पहले लैंड सरफेस था, तो इसके बाद वाला एरिया को हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें ओशन सरफेस, तो ओशन बॉटम रिलीफ पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहले जहां से कोस्ट स्टार्ट होता है, जहां से लैंड और वाटर का मिलन स्टार्ट होता है, मतलब कि लैंड और सरफेस, लैंड और वाटर जहां से आप एक साथ होते हैं, वहां से आपको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। जस्ट आप सी के अबव बाहर जाएंगे तो सबसे पहले आएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक। फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर उसके बाद स्लोप, जो कि एकदम से स्टीप स्लोप होता है, इसीलिए इसको स्लोप बोलते हैं। और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वो आपका जेंटल स्लोपिंग होता है, ठीक। अब इन्हीं दोनों के बीच में आता है आपका कैनियन। कैनियन जो है वो कभी स्लोप में भी पाया जाता है और कभी शेल्फ में भी पाया जाता है, ठीक। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एकदम से स्लोपिंग जा रहा है, फिर थोड़ा सा उठता है लैंड सरफेस, उसको हम राइज कहते हैं, ठीक। फिर प्लेन एरिया आ जाता है, उसको हम बेसिन कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद कुछ ट्रफ्स होते हैं, कुछ ट्रेंचेस होते हैं, इनको हम डीप्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका ओशन के ही बीच में रिजेस फॉर्म होते हैं। रिजेस क्या होते हैं, रिजेस एक तरीके से
माउंटेन्स होते हैं या हिल्स होते हैं जो आपको ओशंस के बीच में मिलते हैं। ठीक, ये क्यों मिलते हैं, क्यों होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे आगे। आप जैसे जैसे वीडियो कवर करेंगे वैसे वैसे हम पढ़ेंगे कि ये रिजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, नेक्स्ट है ट्रेंचेस। अब ये जो दोनों को हम मार्क कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली रिजेस और ट्रेंचेस ही पूछे जाते हैं, और जो हम आपको ओशन वाइज मतलब अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशंस में जो पढ़ेंगे वो रिजेस और ट्रेंचेस के ही बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, बट एक्चुअली में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्हीं का पूछा जाता है कि कौन से ओशन में कौन से रिजेस हैं, कौन से ट्रेंचेस हैं, ये मिलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ट्रफ्स। एक्चुअली ट्रेंचेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डीप होते हैं, बहुत ज्यादा अंदर होते हैं, स्टीप स्लोपिंग होते हैं। फिर और जो ट्रफ्स होते हैं वो थोड़े से नैरो होते हैं, जो शैलो होते हैं और थोड़ा सा कम डीप होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ट्रफ्स रखे हैं। नेक्स्ट है सी माउंट्स और गोएट्स, गियोट्स। सी माउंट्स एक्चुअली में इस तरीके का होता है, और जब यही फ्लैट टॉप हो जाता है, मतलब ये इरोजन की वजह से ऐसे हो जाए फ्लैट टॉप, मतलब एक टेबल लैंड की तरीके, तब इसको हम गियोट बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिन, ओशन बेसिन। ठीक, तो ये हो गया आपका कि ओशन के अंदर कौन कौन से आपके लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है सारे के सारे कि कहाँ कहाँ कौन से, मतलब कि किस, कभी कभी ये भी आ जाता है अरेंज करने के लिए, मतलब कि शेल्फ पहले आता है कि स्लोप पहले आता है कि रिजेस पहले आते हैं कि डीप्स पहले आते हैं, बेसिन्स पहले आते हैं। तो इस तरीके से भी आपको ये आ जाएगा कि लैंड टू ओशन या लैंड टू सी या लैंड टू वाटर, जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे उसको अरेंज कीजिए, या ओशन से लैंड की तरफ आ रहे हैं तब उसको अरेंज कीजिए। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये इसी सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपका एक जनरल आइडिया। अब हम इसके बाद रिजेस और ट्रेंचेस को पढ़ लेते हैं कि कैसे ये फॉर्म होते हैं। देखिए, जब हमने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि एक प्लेट नीचे जाती है और एक प्लेट ऊपर आती है, उसको हम कन्वर्जन बाउंड्री कहते हैं। और एक हमने पढ़ा था कि दोनों प्लेट अपार्ट होती हैं, एक दूसरे से अलग होती है, उसको हम डाइवर्जन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का बहुत ज्यादा रोल है ट्रेंचेस फॉर्म करने में प्लस रिजेस फॉर्म करने में। ठीक है, तो आपको एक बार ये करना है कि प्लेट टेक्टोनिक्स वाला वीडियो आपको देखना है। ठीक है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि अगर वो नहीं पता होगा ना कि कैसे फॉर्म होती है, कैसे एक प्लेट दूसरी प्लेट के कैसे फॉर्म, कैसे इनका मैकेनिज्म है, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। इसलिए उसको देख लीजिए ध्यान से। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले रिजेस। रिजेस में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये दो प्लेट बाउंड्रीज के बीच वाला पार्ट, ठीक है, एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है। ठीक, और यहाँ से ये अब अगर इधर जाएगी तो बीच, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्सेस लग रही है, तो धीरे धीरे करके खिसकता जाएगा इधर। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं और ये पोर्शन टूट जाएगा, और यहाँ से क्या होगा कि नीचे में मैग्मा फ्लो करने लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये रिजेस फॉर्म हो जाती हैं, जिसको कि हम मिड ओशियानिक रिजेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जनरली ओशंस के बीच में पाई जाती हैं। दो फोर्सेस या दो प्लेट्स अपार्ट हो रही हैं तो बीच वाला पार्ट टूट गया बिकॉज ऑफ टेंशन, ऐसे टूटेगा ही। और अगर इसकी वजह से क्या होगा कि अब कोई भी प्लेट अगर टूटती है, अगर दूर जाती है, तो बीच वाले पोर्शन को फिल करने के लिए जो नीचे से जो मैग्मा, मोल्टन मैग्मा है, वो ऊपर की तरफ आएगा। जब वो ऊपर की तरफ आएगा तब वो इसको फिल करेगा, तो ये यहाँ पर रिजेस फॉर्म करते हैं। इसीलिए इसको हम कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बन रहा है, कुछ फॉर्म हो रहा है, रिजेस फॉर्म हो रहे हैं, एक नया लैंडफॉर्म बन रहा है। इसीलिए हम हमेशा जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री को कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो आपके ओशन बॉटम रिलीफ है ना, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक्स।
कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जो भी आपके ये फॉर्मेशन बनते हैं। ठीक, अब ये हो गया डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये हो गया आपका रिजेस कैसे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेंचेस। ट्रेंचेस में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर हम कन्वर्जेंस बाउंड्री पढ़ते हैं, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ट्रेंचेस। यहाँ पे क्या होगा कि एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि एक जो है वो दूसरे के नीचे जा रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है प्लेट्स का। और ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पार्ट ऐसे करके है, इसी को हम ट्रेंचेस कहते हैं। जहां पर भी प्लेट जो है वो एक दूसरे के नीचे जाएंगी तो क्या होगा, वो फोल्ड हो जाएगी, वो मतलब कि मोल्ड हो जाएगी और ऐसे वी शेप फॉर्म कर लेगी। और वी शेप ये जो फॉर्म करते हैं ये एक तरीके से ट्रेंचेस फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रेंचेस फॉर्म करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका ट्रेंचेस का फॉर्मेशन कैसे होता है विद प्लेट टेक्टोनिक्स। आपको ये समझ आ गया। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी हम ओशन वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, तो ओशन वाइज पढ़ेंगे तो ट्रेंचेस मेनली आपको पैसिफिक ओशन में मिलेंगे। जितने भी डीप ट्रेंचेस हैं, जितने भी मेजर ट्रेंचेस हैं, वो सारे आपके मतलब जनरली, वैसे तो बाकी जगह पे भी मिलता है, लेकिन ये आपका पैसिफिक ओशन में ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कन्वर्जन बाउंड्री है, वहां पर रिंग ऑफ फायर भी जिसको हम बोलते हैं, मतलब वो इसी वजह से है क्योंकि कन्वर्ज हो रही है प्लेट बाउंड्रीज, तो वहां पर इस वजह से ट्रेंचेस ज्यादा मिलते हैं। और रिजेस कहाँ ज्यादा मिलेंगे? अटलांटिक। वैसे तो ये आपको इंडियन ओशन में भी मिलेगा, लेकिन मेजरली रिजेस जो है, जो आपका मिड अटलांटिक ओशन एक रिज है, वो बहुत बड़ी रिज है और एक कंटिन्यूअसली रिज बनी है पूरे अटलांटिक के बीच में। ठीक है, ये अभी हम कवर करेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका कि रिजेस और ट्रेंचेस में क्या डिफरेंस होता है, कैसे फॉर्म होता है। और पैसिफिक और अटलांटिक, अगर आपको रिजेस पूछा जाए तो वो जनरली आपका अटलांटिक ओशन का होगा, और ट्रेंचेस पूछा जाए तो वो पैसिफिक ओशन का होगा। लेकिन हम ये पढ़ लेंगे कि कौन सी ट्रेंच किस ओशन में मिलती है और कौन से रिजेस को किस ओशन में मिलता है। ठीक है, तो ये जनरल आइडिया हो गया। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अटलांटिक ओशन से। ये अटलांटिक ओशन मतलब कि ये आपका अटलांटिक ओशन है। जनरल एक मैप दिया है हमने ताकि आपको ये समझ आए। वैसे तो बहुत सारे इसमें नेम्स हैं जो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सारे ट्रेंचेस, सारे आपके रिजेस, बेसिन्स, सीज जो भी हैं वो दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जो मेन है वो पढ़ रहे हैं, जो जनरली एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, देखिए ये जो आपका रेड वाला पोर्शन में जो लिखा है, ये आपकी सारी के सारे रिजेस है, पहले तो ये ध्यान रखना है। और सारे ये वाले पार्ट जो है ये ट्रेंचेस है। ठीक, तो अब हम देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये देखिए, ये ऐसे करके फॉर्म हो रहा है। ये एक तरीके से पूरा का पूरा मिड ओशन या अटलांटिक ओशन को कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से मिड ओशन के बीच में आ गया ना, या अटलांटिक ओशन के ही शेप को बनाता है। ठीक है, इसीलिए अटलांटिक ओशन जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ठीक, अटलांटिक ओशन जो है वो ऐसे करके धीरे धीरे आपका डाइवर्ज हो रहा है और वो बढ़ रहा है। ठीक, तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हम नेम्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है विली थॉम्पसन रिज, ये आपका ग्रीनलैंड के ईस्टर्न पार्ट में है। फिर इसके बाद जस्ट टेलीग्राफ प्लेट्यू। नेक्स्ट डॉल्फिन रिज, ये आपका बीच में ऐसे है डॉल्फिन, ये देखिए इसका शेप इसलिए ऐसा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है डॉल्फिन रिज। नेक्स्ट है आपका ये आपका चैलेंजर रिज, नेक्स्ट वॉल्विस रिज, फिर रियो ग्रांडे रिज। वैसे तो बहुत सारे नेम्स ऐसे होते हैं जो आपको वहाँ का लैंड सरफेस या फिर आइलैंड या फिर इन सब के नेम्स पर ही नेम पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये मेजरली ये सारे रिजेस अटलांटिक ओशन के। ठीक है, वैसे तो और भी हैं जिनके नेम्स हम आपको बता देंगे। फिर यहाँ पे है ट्रेंचेस, प्यूर्टो ट्रेंच, यहाँ पर आपका ये वाला जो पार्ट है करीबियन जो आपका आइलैंड्स है, यहाँ पर केमेन ट्रेंच,
इन दोनों रिजेस के बीच में, मतलब कि यहाँ पे जो इक्वेटर के पास में कुछ एरिया ऐसा है जहां पर इनका ब्रेक होता है और इनके बीच में एक मिलती है रिज जिसको कि हम रोमांसी ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है, रोमांसी ट्रेंच। नेक्स्ट है नीचे में आपका साउथ सैंडविच ट्रेंच सॉरी, ये है आपका साउथ सैंडविच ट्रेंच, ठीक। तो ये आपके हो गए मेजरली रिजेस एंड ट्रेंचेस ऑफ अटलांटिक ओशन। ये ध्यान रखना है आपको कि ये आपका अटलांटिक ओशन है। ठीक, तो ये आपका अटलांटिक ओशन के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ठीक। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पैसिफिक ओशन और फिर इसके बाद इंडियन ओशन, ठीक है, तो ताकि आपका बॉटम रिलीफ पूरी तरीके से कवर हो जाए। देखिए अब हमने पहले बताया था पैसिफिक ओशन में ट्रेंचेस ज्यादा होंगे, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो आपकी वो है प्लेट्स है वो कन्वर्जिंग बाउंड्रीज है जनरली, यहाँ पे सारी यहाँ पे जो है प्लेट ये इधर की तरफ कन्वर्ज हो रही है, जब कन्वर्ज हो रही है तब वहां पे ट्रेंचेस ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले आपका अलूशियन ट्रेंच, यहाँ पे जो अलूशियन आइलैंड्स हैं उसी के नाम पे पड़ा है अलूशियन ट्रेंच। देन उसके बाद कुरील ट्रेंच, जब हमने पढ़ा था ओशन करेंट्स तब हमने कुरील करेंट्स भी पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कुरील करेंट्स को और कौन सी करेंट कहते हैं, ठीक। ये हो गया आपका कोरिल ट्रेंच। फिर इसके बाद आते हैं हम मराइना ट्रेंच। देखो ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डीपेस्ट ट्रेंच है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, मराइना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में है। नेक्स्ट आपका फिलीपीन ट्रेंच। फिर अब ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी ट्रेंच जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, ऐसे करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसीलिए हम इसको मैप के थ्रू आपको बता रहे हैं ताकि आपको डायरेक्शन भी पता हो, ठीक। जो जो मेजर है तो बहुत सारी, ठीक। नेक्स्ट आपका देखिए ये सुंडा ट्रेंच जो है, इसको आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि आपको पैसिफिक ओशन में भी पूछा जा सकता है, इंडियन ओशन में भी पूछा जा सकता है, अगर दोनों ऑप्शन दिए हों, ठीक है। अभी हम जब इंडियन ओशन पढ़ेंगे तो अब देखेंगे हम कि सुंडा ट्रेंच उधर भी है, लेकिन अगर आपको इंडियन ओशन भी हो और पैसिफिक ओशन भी हो तब वहां पे आपको इंडियन ओशन मार्क करना है, बिकॉज ये देख सकते हैं आप कि ये आपका इस साइड में है, वेस्टर्न साइड में है, ठीक है, पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न साइड में है जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है, बट ये एलोंगेटेड या एक्सटेंडेड पार्ट आपका पैसिफिक ओशन में भी मिलता है। नेक्स्ट फिर उसके बाद आपका टोंगा ट्रेंच, फिर कैल्मेडिक ट्रेंच, ये हो गए आपके पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न साइड के ट्रेंचेस। नेक्स्ट ईस्टर्न साइड में आपका अटाकामा ट्रेंच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंच है। अटाकामा एक डेजर्ट भी है जो कि आपका कहाँ पे मिलता है, साउथ अमेरिका में, ठीक। तो अटाकामा ट्रेंच उसी के नाम पे पड़ा है, डेजर्ट के नाम पे, तो ये हो गया आपका अटाकामा ट्रेंच, ठीक। तो ये हो गए आपके सारे ट्रेंचेस जो कि पैसिफिक ओशन के इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिजेस, ठीक। रिजेस ये आपका है हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये एक वोल्केनिक फॉर्मेशन से बना है, और हमने अभी पढ़ा कि रिजेस कैसे बनते हैं, बिकॉज ऑफ मैग्मा के जो नीचे से ऊपर आता है उसी के थ्रू बनते हैं, तो इसलिए ये एक तरीके से रिज है, ठीक। नेक्स्ट है आपका एल्बेट्रॉस प्लेट्यू। ये पूछ सकते हैं कि पैसिफिक ओशन के नॉर्थ में है कि साउथ में है, सदर्न पैसिफिक में है कि नॉर्दर्न पैसिफिक में है, तो इसलिए आपको ये आपको विद डायग्राम कह लीजिए, मैप कह लीजिए या फिर डायरेक्शंस कह लीजिए, आपको लर्न होने चाहिए। बाकी जो इसके आपके रिजेस, बेसिन्स और ट्रेंचेस जो और भी हैं पैसिफिक ओशन में, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है, उसको आपको पढ़ लेना एक बार जरूर से। और फिर भी अगर कुछ छूटता है तो वो हम क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। ये हो गया आपका पैसिफिक ओशन, ठीक। अब हम आते हैं इंडियन ओशन। देखिए इंडियन ओशन में क्या है, ये आपको इंडियन ओशन है, ध्यान रखना है। देखिए ओशन में हम वैसे तो रिजेस और ट्रेंचेस पढ़ रहे हैं, बट कभी कभी सीज भी पूछ लेते हैं कि ये सी कौन से आपके ओशन में मिलती है। तो यहाँ पर आपको इंडियन ओशन में पहले तो आपको 2 सी के बारे में पता होना चाहिए, ये आपका अरेबियन सी है और ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए।
क्योंकि इंडियन ओशन है इसलिए इंडिया से क्वेश्चंस ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, अब इंडियन ओशन में भी रिजेस ज्यादा मिलते हैं, मतलब यहाँ पर भी डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री है यहाँ, ठीक है। अब जब जब ऊपर जाएंगे हम आपके हिमालयाज के पास, तब वहाँ पे कन्वर्जन बाउंड्री है, उसी की वजह से हिमालयाज फॉर्म हुआ है। तो जब हम हिमालयाज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब उसको भी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर है आपका, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, सोकोट्रा चागोस रिज, फिर उसके बाद शेशल रिज, फिर उसके बाद सेंट पॉल रिज, फिर उसके बाद एम्स्टरडम सेंट पॉल रिज, देन आपका प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट रिज। अब ये आपका एक्चुअली में तो पूरा इंडियन ओशन का ही पार्ट है, लेकिन ये भी कभी कभी पूछ सकते हैं सदर्न ओशन में है क्या या अंटार्कटिक ओशन में है क्या, तो ये आपका अंटार्कटिक के पास वाला एरिया है, ठीक। नेक्स्ट है आपका ट्रेंच, जो हमने बताया था अभी आपको, ये सुंडा ट्रेंच इंडियन ओशन का मेजर पार्ट है या इंपॉर्टेंट ट्रेंच है सुंडा ट्रेंच, बट ये पैसिफिक में भी मिलता है, ठीक। देख सकते हैं आप, ये क्योंकि इस साइड है इंडियन ओशन में ज्यादा है, इसलिए अगर आपको इन दोनों में ऑप्शन आता है तो आपको इसको इंडियन ओशन में मार्क करना है, ठीक। तो दिस इज ऑल कि आपके तीनों की तीनों ओशंस कवर हो गए। दैट मीन्स कि आपका यहाँ पे बॉटम रिलीफ खत्म होता है। अब बॉटम रिलीफ के बाद हम कोरल रीफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोरल रीफ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो कोरल रीफ से भी जितने भी रिलेटेड थियरीज हैं, क्यों फॉर्म होता है, क्या फैक्टर्स है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो डू कनेक्टेड विद अस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट आपको मटेरियल है वो हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।